देखिए हम पढ़ रहे थे ब्याज और ब्याज में पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हमने चर्चा कर ली थी कि अंतर से संबंधित क्वेश्चन और विसर्जन दिया हुआ है उनसे मूलधन ज्ञात करना, और अर्धवार्षिक और वार्षिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक और त्रैमासिक यदि कंडीशन दी हुई होती है अर्धवार्षिक, वार्षिक और त्रैमासिक, ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट। यदि किस्तों में भुगतान किया जाए, क्या किया जाए, किस्तों में भुगतान किया जाए तो वो क्वेश्चन कैसे डील करेंगे। आपको प्रतिशत दिया हुआ है कि 10% की दर से या फिर 5% की दर से, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो दर दी हुई है उसका ऑपरेशन करना है कि 10% को भिन्न में क्या लिखते हैं, जैसे 10% को लिखते हैं 1/10 और 5% को क्या लिखते हैं 1/20। इसका मतलब वह धनराशि यदि 20 है, 5% दर माने तो वह धनराशि यदि 20 है, 20 पर एक ब्याज लग जाएगा और ब्याज लगकर वह राशि कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट, वह राशि, वह किस्त कितनी बन गई, 21 रुपए की किस्त बन गई। देखिए ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन दे रखा है एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। ये कह रहा है कि आप वो इंस्टॉलमेंट बताइए, वह किस्त बताइए कि वह 2 बराबर किस्तों में पूरा धन चुकता कर दे। तो देखिए कैसे करेंगे इस ऐसे क्वेश्चंस को। पहले बात है आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन से कैसे करें, तो ऑप्शन से करने का तरीका है अपने पास, देखिए 10% हमें दर दी हुई है, तो 10% को क्या लिखेंगे 1/10। क्या लिखेंगे 1/10। यदि ये क्या है अपने पास, ये अमाउंट है, ये वह धनराशि है, तो इस धनराशि का ब्याज हमें कितना मिलेगा 1, और ये बढ़कर कितनी हो जाएगी 11/10। इसका मतलब ये अपने पास क्या आ गया इंस्टॉलमेंट, ये क्या आ गया इंस्टॉलमेंट, वह किस्त आ गई अपने पास। अब देखिए कितनी राशि कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक, हर वर्ष बराबर देनी है, और कितने वर्ष तक देनी है 2 किस्तों में। इसका मतलब 2 वर्ष, तो 2 वर्षों में बराबर देनी है। इसका मतलब वह धन तो हो जाएगा कितना 100, और वह राशि कितनी हो जाएगी 121। कितनी हो जाएगी 121। अब देखिए ऑप्शन में 121 एक ही है, तो यही अपना आंसर हो गया। दूसरी बात करें तो देखिए किसी में भी इस 11 का भाग जिस ऑप्शन में जाएगा वही क्या है अपना आंसर है। तो देखिए इसमें 11 का भाग नहीं जाता है, 122 में नहीं जाएगा, बस ओनली एक ही ऑप्शन अपने पास है जिसमें 11 का भाग जाता है। बस आप किससे, डायरेक्ट प्रतिशत से, आपको जो प्रतिशत दिया हुआ है इससे डायरेक्ट प्रतिशत से ही क्या ज्ञात कर सकते हैं, वह इंस्टॉलमेंट की राशि ज्ञात कर सकते हैं, और हमें ऑप्शन में ही क्या करने होते हैं, आंसर देने होते हैं। अब देखिए डिटेल में कैसे करें इसको। प्रतिशत हमें दिया हुआ है और प्रतिशत को हमने भिन्न में लिख लिया 1/10, 1/10। इसका मतलब पहले वर्ष, ये तो अपने पास क्या हो गया, वह अमाउंट हो गया, वह धनराशि हो गई, प्रिंसिपल हो गया, और ये अपने पास क्या आ गया इंस्टॉलमेंट, क्या आ गया तो किस्त। अब देखिए यदि धनराशि अपने पास 10 है, धनराशि अपने पास 10 है, तो किस्त कितने की बनेगी 11 रुपए की। किस्त कितने की 11 की। ये तो होगी एक वर्ष के लिए। यदि दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष में ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा कितना 121 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हर वर्ष वह धनराशि बराबर दी जाती है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी। इसका मतलब वो किस्त जो आएगी वो क्या आएगी, बराबर आएगी। इसका मतलब वह इंस्टॉलमेंट बराबर करने के लिए इसको 11 से गुणा, और इसको किससे गुणा, इसको भी 11 से गुणा, क्योंकि बराबर किस्त में चुका रहे हैं तो हम किस्त को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो देखिए इसको 11 से हमने गुणा किया, ये 121, ये भी 121,
इसका मतलब किस्त तो बराबर हो गई, क्या हो गई, बराबर हो गई। जब हमने इसको गुणा किया तो अनुपात में ये है तो इसको भी गुणा करना पड़ेगा। ये अपने पास अमाउंट हो गया 110 तो ये हो गया, और दूसरे साल कितना 110 ये हो गया, तो टोटल अमाउंट अपने पास कितना हो गया, टोटल अमाउंट अपने पास कितना हो गया 210, कितना हो गया, सॉरी कितना हो गया अपने पास अमाउंट, अपने पास अमाउंट कितना हो गया 210 अपने पास अमाउंट हो गया। देखिए अब हमें अमाउंट दिया कितना है 221,000 रुपए दिया हुआ है, इसका मतलब इससे 210 का मान कितना है 21,000 रुपए। तो एक का मान 10 से 10, 21 से 21, तो एक का मान अपने पास कितना आ गया 100। एक का मान है अपने पास कितना आ गया, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है वह इंस्टॉलमेंट, वह किस्त कितनी चुकाए, हर वर्ष कितने रुपए की किस्त बनेगी। तो एक का मान 100 है तो 121 का मान कितना 12,100 रुपए, जो कि अपना ये आंसर है। ये था डिटेल में। बाकी हम कैसे करते, बस डायरेक्ट यहीं से कर लेते, जिस भी ऑप्शन में 11 का भाग जाता है, जिस भी ऑप्शन में 11 का भाग जाता है वही अपना आंसर है। देखिए एक दूसरा और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि 11,000 रुपए की धनराशि का ऋण लिया गया है, उसे दो एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देना हो तो प्रत्येक किस्त की धनराशि क्या होगी। देखिए सबसे पहले हम बात करें किसकी, कि वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है। तो देखिए धनराशि तो अपने पास क्या दे रखी है 11,000 रुपए, लेकिन वह किस्त क्या है जो समान 2 वर्षों तक दी जाए। तो देखिए 20% को क्या लिखते हैं 1/5, क्या लिखा जाता है 1/5, क्या लिखा जाएगा भाई 1/5 लिखा जाएगा 20% को। इसका मतलब यह 5 अमाउंट है अपने पास, 5 अमाउंट है, तो ये बढ़कर कितना हो जाए, इस पर ब्याज मिलेगा हमें कितना 1, तो बढ़कर कितना हो जाएगा 6/5। इसका मतलब ये तो अपने पास क्या आ गया इंस्टॉलमेंट आ गया, और ये क्या आ गया अपने पास अमाउंट, वह धन है, अपने पास वह धन है। अब देखिए 2 वर्ष तक है, पहले तो ये चेक करो हम कि कौन से में 6 का भाग जा रहा है, कौन सा ऑप्शन है उसमें 6 का भाग जा रहा है। आगे हमें सोल्व नहीं करना पड़ेगा। देखिए 7 और 5 कितने, 7 और 5 12, एक तो इसमें भाग जा रहा है, एक इसमें भाग नहीं जा रहा, इसमें भी भाग नहीं जा रहा। इसमें देकर देखिए आप, एक तो अपने पास ये ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन ये सही है। अब देखिए जब 2 ऑप्शन अपने पास समान आ गए तो हम कितनी राशि चुकानी है, कितनी किस्त देनी है, 2 किस्त देनी है। तो पहली किस्त यदि 6 है तो दूसरी किस्त कितनी 36, और ये कितना हो जाएगा 25। अब आप जिस भी ऑप्शन में 36 का भाग जाएगा वही ऑप्शन अपना सही है, तो ये ऑप्शन दूसरी टाइप में कट गया, तो अपने पास ऑप्शन क्या बच गया, डी ऑप्शन बच गया, जो कि अपना आंसर है। ये तो हो गया अपना ऑप्शन से, किससे, फ्रैक्शन से। मैंने इसीलिए कहा था कि आप फ्रैक्शन को ध्यान से पढ़िए। देखिए डिटेल में यदि करें तो डिटेल में करें तो देखिए अमाउंट अपने पास एक तो आता है अमाउंट, और एक आती है वह इंस्टॉलमेंट, क्या, वह किस्त। तो अमाउंट यदि 5 है, पहले वर्ष की पहली किस्त की बात करें तो किस्त कितनी चुकाएंगे 6, और दूसरी किस्त की बात करें दूसरे वर्ष तो अमाउंट यदि 25 हो जाए तो किस्त कितनी हो जाएगी 36। क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर किस्त जानी चाहिए, क्या जानी चाहिए, दोनों वर्ष क्या है किस्त बराबर जानी चाहिए। तो बराबर किस्त करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी बराबर करेंगे। इसको यदि 6 से गुणा किया है तो इसको भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। अपने पास क्या आ गया, ये तो आ गया 30, और ये कितना आ गया 25। टोटल अमाउंट कितना हो गया 2 साल में 5 55, कितना आ गया 55। इसका मतलब 55 का मान हमें कितना दे रखा है 11,000 रुपए दे रखा है। तो एक का मान कितना आ गया 200। जब एक का मान 200 है तो अपने पास किस्त कितनी है 36 की किस्त है, तो 36 को 2 से कितना आ गया 7200 रुपए की वह किस्त हमें चुकानी पड़ेगी। प्रत्येक किस्त का मान अपने पास क्या आ गया 7200 रुपए, जो कि हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो एक भवन निर्माण ने 25
2550 रुपये उधार लिए, मतलब 2500 रुपये एक भवन निर्माण के लिए उधार लिए। उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। हमने भवन निर्माण करने के लिए सोचा। फिर हमने ये सोचा कि यार उधार ले लेते हैं, तो उधार ले लिया। रेट क्या है, 4% की रेट है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि 2 साल में हमें ये चुकाना है और क्या करना है, बराबर किस्तों में यह है धनराशि चुकानी है। तो इसका मतलब वह किस्त क्या बनाए, कितने रुपए की किस्त बनाए कि पूरा धन 2 साल में चुकता हो जाए, फ्री हो जाए हम। तो देखिए प्रतिशत से यदि हम करें तो 4% को क्या लिखते हैं, 4% को लिखा जाता है कितना, 1/25। अब आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये इंस्टॉलमेंट है और ये अमाउंट है, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। इसका मतलब ये धनराशि है तो इस पर एक ब्याज, इसका मतलब 26 रुपए की किस्त बन जाएगी। अब देखिए जिसमें भी 26 का भाग जाता है, जिस भी ऑप्शन में 26 का भाग जाता है वही अपना आंसर है। देखिए पहला ही चेक करें। अब ये यदि आपको पढ़ा नहीं आता है, इसका मतलब एक तो 2 का भाग जाना चाहिए और एक 13 का भाग जाना चाहिए। तो अब देखिए ये भी कट गया क्योंकि 2 का भाग नहीं जाएगा, ये भी कट गया 2 का भाग नहीं जाएगा और ये भी कट गया 2 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब यही आंसर आ गया अपना। क्या हुआ, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो इसलिए कुछ थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए कि कैसे ये हो सकता है। हालांकि क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन विद इन समय में, कम से कम समय में हम सोल्व करने की कोशिश करें। तो हमने ये यहाँ दिमाग लगाया कि यार 2 और 13 इसका जो फैक्टर है, इसका जो गुणनखंड है जो कितना है, 2 और 13 है, तो हम क्यों न इस 2 का भी भाग जाना चाहिए और 13 का भी। तो इन 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 26 का भाग जा ही नहीं सकता। इसलिए अपना ऑप्शन पहले ही सही हो गया। कितना, पहला ही ऑप्शन सही है जिसमें 13 का ही भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है। बाकी एक ही ऑप्शन 2 का चला गया, इसका मतलब ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देखिए डिटेल में कैसे करें, डिटेल में यदि इसे करें तो अमाउंट कितना है 25 और 25 से कितना हो जाता है 26। दूसरे वर्ष की बात करें तो ये हो जाता है कितना 625 और ये 26 का स्क्वायर कितना 676। 26 का स्क्वायर कितना 676। बराबर इंस्टॉलमेंट बराबर है, किस्त की राशि बराबर है, तो इसको 26 से गुणा करेंगे तो 26 से इसको करना पड़ेगा। टोटल धनराशि अपने पास क्या आ जाएगी, देखिए 25 6 150 और 25 2 50 कितने आ गए 650, कितने हो गए 1275। 1275 अपने पास में धनराशि आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है 2550 है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 2550 है, 2550 है। तो कितनी बार चला गया 2 बार, कितना गुणा है ये 2 गुणा, तो वह किस्त कितनी गुणा 2 गुणा, और 2 गुणा करे कितना 6 2 12, 7 2 14 और 1 15 और 12 और 1 13। किस्त की राशि क्या आ गई 1352 रुपये अपने पास किस्त की राशि आ गई। कोई डाउट। अब देखिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास कि किसी व्यक्ति ने 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 6000 का ऋण लिया। उसने 2 वर्षों में प्रति वर्ष 2100 रुपये वापस किए। ऋण से मुक्त होने के लिए उसे तीसरे वर्ष में कितनी राशि देनी होगी। ऋण से मुक्त होने के लिए उसे तीसरे वर्ष में कितनी राशि देनी होगी। अब देखिए 6000 रुपये उसने क्या लिया है, ऋण लिया है। रेट क्या है, रेट क्या है 5%। 5% रेट है और कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए उसने 6000 रुपये का ऋण लिया है और 2 वर्षों में प्रति वर्ष 2100 रुपये वापस किए जाए। इसका मतलब 2 वर्षों तक क्या किया जाए 2100 रुपये चुका दिए जाए। इसका मतलब 5% को क्या लिखते हैं 1/20। 5% को क्या लिखते हैं 1/20 लिखा जाता है। तो 20 से 21, इसका मतलब 20 से 21, तो ये किस्त बन गई। दूसरे वर्ष की बात करें तो कितनी हो गई 400 से 441। 21 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर याद रखिए, पहले भी मैंने कहा है कि 1 से 30 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, बहुत ये आपके सहायता करेंगे। राशि क्या है बराबर राशि है, राशि क्या है
बराबर राशि है। तो देखिए 21 2 42, 420 तो अपने पास ये हो गया और 400 ये हो गया। अब देखो ये कह रहा है कि 2 वर्षों में प्रति वर्ष 2100 रुपए वापस किए जाएं तो ऋण से मुक्त होने के लिए उसे तीसरे वर्ष में कितनी राशि देनी होगी। तो यहाँ क्या है, 441 का मान कितना है, 2100 रुपए। 441 का मान कितना है, 2100 रुपए। तो एक का मान कितना, अब देखो काटिए 441 से, कितनी बार, 21 बार कट गया, कितनी बार, 21 बार कट गया। अब देखो 6000 रुपए का ऋण था, दो बराबर राशि 2100 की इसे चुकानी है और लास्ट में कितनी राशि शेष बच जाएगी, कितनी राशि शेष बच जाएगी इस 6000 में, ताकि 6000 पूरे के पूरे जमा हो जाएं। तो देखिए इसने दे रखा है 2100 की दो धनराशि है, तो 2100 की दो बराबर किस्तों ये देनी है, कितने रुपए आ गए, 4200 रुपए। कितने रुपए आ गए, 4200 रुपए। तो ये हमने पे कर दिए। अब 6000 रुपए, 6000 रुपए में से 4200 वापस निकाल दें तो अपने पास कितने, 1800 रुपए बच गए। कितने रुपए, 1800। अब देखिए 5% की दर से 3 वर्ष तक इस पे ब्याज लगना है, तो ब्याज कितना हो गया भाई, 5% यदि ब्याज की गणना करें तो 6000 पर 5% कितना, 10 का मान 600, तो 5 का मान 300, 300 और 300, फिर 5, 10 का मान कितना, 15, 10 का मान 30, तो 5 का मान 15, ये 15 आ गए और ये 15। अब 15 का 5% कितना, 1.5, 10 का मान है, या फिर 15 का हम 5% निकालें तो 0.75। अब देखिए 0.75 जिस भी ऑप्शन में है वही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। देखिए ये अपने पास 300, 600 और 900 और 45 है, 945 रुपए तो ये हो गए अपने पास और 1800 रुपए ये हो गए। इसका मतलब है जो भी आंसर आएगा 2700। अब 2700 दो ऑप्शन में होते तो हम क्या करते, दो ऑप्शन में यदि होते तो हम चेक करते एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2700 है, इसका मतलब यही अपना आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 210 रुपए, 210 की राशि कर्ज पर ली गई जिसकी अदायगी को दो बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% दर पर दी जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। प्रत्येक किस्त की राशि पूछी है इसने, तो 10% रेट है, इसका मतलब 1/10, 10 से कितनी हो जाएगी 11, 100 से कितनी हो जाएगी 121, बराबर किस्त में हमें चुकाना है। तो बराबर करेंगे, तो बराबर हमने किया तो अपने पास 110 तो ये हो गए और 100 ये आ गए, अपने पास कितने हो गए 210। वह धन राशि कितनी है 210। जब 210 का मान 210 है, एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान 1 आ जाएगा। बोलो किस्त कितनी है, ये कह रहा है कि उस किस्त की राशि बताइए, तो 121 रुपए ही वह किस्त हो जाएगी। कितनी आसान क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत तक 2550 की राशि को, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, वही आंसर आएगा कितना 1352। अगला देखिए, कमल ने 6800 रुपए उधार के रूप में लिए जिनका ब्याज सहित दो समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। अब देखो 12.5% को क्या लिखते हैं 1/8, क्या लिखते हैं 1/8। तो देखिए अमाउंट यदि 8 है तो इंस्टॉलमेंट वह किस्त की राशि कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। देखिए किस में 9 का भाग जाता है, वही अपना आंसर है। 9 4 36, 9 9 81। एक तो अपने पास ये ऑप्शन है और एक कौन सा है, एक ही अपने पास ये है। 9
9 4 36 कितने बच गए 4 और 9 5 45। इसमें भी 9 का भाग नहीं जाता है और इसमें भी 9 का भाग नहीं जाता है। 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी कट गए। अब अपने पास 2 ऑप्शन बच गए, कौन से 8100 रुपए और कितने 4050 रुपए। अब देखिए आप यहां इसने पूछा है कि 2 समान वार्षिक किस्तों में देना है, इसने टोटल नहीं पूछा है। तो हम अपना धनराशि 6800 है, 8100 रुपए की किस्त कैसे बनेगी सोचिए। तो अपना आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया। देखिए वैसे करें तो सोल्व करेंगे तो 8 से कितनी हो गई 9 हो गई और 64 से कितनी हो गई 81 हो गई। यदि बराबर किस्त करें तो बराबर किस्तों को बराबर करना पड़ेगा। ये किस्त की राशि है और ये क्या है अपने पास, वह धनराशि है। 8 9 72 और ये कितने आ गए 64। अपने पास वह धनराशि कितनी आ गई 6 136 कितनी आ गई 136। अब 136 का मान हमें कितना दे रखा है 6800 रुपए दे रखा है। 136 का मान कितना है 6800 रुपए है। तो एक का मान कितना 136 68/136 कितनी बार चला गया भाग 2 बार, कितना आ गया 50। जब एक का मान अपने पास कितना आ गया 50 तो 81 का मान कितना आ गया भाई 81 का आ जाए कितना 40.5। ये अपना आंसर आ गया, ये जो आपने पहले ही कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है बी ने ए से 5000 रुपए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए और उसने वह राशि सी को, बी ने ए से वह धनराशि उधार ली है और सी को उधार दे दी, कितनी पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी। तद अनुसार बी ने वह राशि 2 वर्षों बाद सी से प्राप्त की और ए को लौटाई, तो इस लेन देन में बी को कुल कितना लाभ मिला। एक पैसे यहां से लेकर दूसरे को देने में ही उसे कितना लाभ हो गया। देखिए इसने राशि उधार तो ली थी किस दर से, साधारण ब्याज की दर से, और उधार दी है किससे, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो इनको लाभ कितना होना है, राशि कितनी है 5000 रुपए, राशि क्या है 5000 रुपए। और साधारण ब्याज की बात करें तो 6% कितना ब्याज मिलना है 12%, कितना ब्याज मिलना है 12% ब्याज मिलना है। और यदि चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात गणना करें तो 10 + 10 + 10 का 10, या फिर ये कहें कि 21% डायरेक्ट ज्ञात यदि आपको है तो 21% क्या आ जाएगी उसको ब्याज मिलना है। तो 12% तो हमने उसको चुकाना है और 21% हमने लिया है, कितने का लाभ हुआ है यहाँ 9% का लाभ हुआ है। कितने प्रतिशत का 9% का लाभ हुआ है। तो 5 वर्ष 5000 का 9% कितना आ जाएगा 9 5 45, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, अपने पास क्या आ जाएगा 450 रुपए। कितना लाभ हुआ उस लेन देन में, हमें 450 रुपए का लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज पर उत्तरोत्तर वर्षों के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4% और 5% वार्षिक है, तो ज्ञात करो 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। यदि मूलधन 25,000 रुपए है, मूलधन देकर हमें मिश्र धन पूछा है और रेट क्या दे रखी है, अलग अलग रेट, हर वर्ष की रेट अलग अलग दे रखी है। 2 वर्ष के लिए मैंने आपको रामबाण सिखा रखा है कि मूलधन यदि आपको दिया हुआ है और रेट आपको दे रखी है अलग अलग दे चाहे कोई सेम दे, तो आपको 2 वर्ष में क्या 9% तो होना ही होना है। क्या होना है 4 + 5 और 4 × 5/100, यही तो है 2 वर्ष का। 9 तो ये हो गया अपने पास, 9% तो ब्याज मिलना ही मिलना है, लेकिन इस 4 का कितना 5% और ब्याज मिलेगा। तो 4 5 20, 4 5 20, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 0.2, अपने पास 9.2, कितना मान आ जाएगा 9.2। अब ये प्रतिशत हम ज्ञात करें किसका 25,000 रुपए का। 25, अब ये क्या है मिश्र धन है,
क्या पूछा है इसने? मिश्र धन। तो ब्याज अपने पास 9.2% मिल रहा है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 109.2 बटे 100, और 1 जीरो हटाएंगे, पॉइंट हटाया, 1 0 1 2 3, गुणा करिए, 25 2 50 5, और 25 9 225, और 5 230, और 25 एकम 25, 25 एकम 25, और हासिल कितनी रह गई थी? 2, 27,300 वह मिश्र धन है। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने किसी निजी संगठन से 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि उधार दी, तत्पश्चात उसने वह राशि किसी अन्य व्यक्ति को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दी, और इस पर उसे 4 वर्ष में 26,410 रुपए का लाभ हुआ। उस व्यक्ति ने कितनी राशि उधार ली थी? देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन कि दोनों ही क्या है अपने पास, दोनों ही दे रखे हैं, क्या दोनों ही चक्रवृद्धि ब्याज दे रखे हैं। हालांकि क्वेश्चन करना चाहे तो हम कर सकते हैं कि दोनों चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका मतलब ये भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है और ये भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है फिलहाल अपना, ये क्वेश्चन अपने पास है सीआई का है। किस चीज का है? ये सीआई का है कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर, सॉरी यहाँ ब्याज कोई नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये एसआई का है। किसका है? ये एसआई का है। अब देखिए कि 5% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया इसने और दे दिया किस पर? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दिया, तो इसका मतलब लाभ तो होना है, एक तो रेट में लाभ होना है और एक किसमें लाभ होना है? ब्याज की जो कंडीशन है वो भी चेंज हो गई। वो क्या है? इसमें थी चक्रवृद्धि और इसमें क्या है? साधारण ब्याज है। अब देखिए ब्याज की यदि गणना करें तो ब्याज में साधारण ब्याज जो होता है हर वर्ष बराबर लगता है। इसका मतलब पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 5%, पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 5%, तो अपने पास ब्याज कितना आ गया? टोटल ब्याज आ गया 10। टोटल ब्याज कितना आ गया? 10% आ गया। टोटल ब्याज अपने पास आ गया 10। ये तो आ गया अपने पास 2 वर्ष का, लेकिन इसने समय क्या दे रखा है? समय दे रखा है कितना? 4 वर्ष। तो 2 वर्ष का ब्याज 10, 2 वर्ष का ब्याज 10, 3 वर्ष का 15 और 4 वर्ष का कितना? तो 2 वर्ष का 10 और है। इसका मतलब टोटल जो ब्याज लगना है वो अपने पास ब्याज है 20%। 20% ब्याज अपने पास है कौन से? साधारण ब्याज की दर से। और दूसरी जो कंडीशन है वो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। 10% रेट जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है और 4% के लिए निकाले। यदि 2% की बात करते हैं तो अपने पास 10 और 10 20, और 10 का 10% कितना? 1, तो 21% हो जाता है। 2% के लिए 21% और 3% के लिए देखिए कैसे निकालें, या फिर 4 वर्ष दे रखा है हमें 3 वर्ष के लिए कि 21 में 10 और ऐड करें 31, और 21 का 10% और निकाले 2.1, ये और इसमें ऐड कर दे 33.1 आ गया। लेकिन अपने पास ये भी तरीका है कि जब 2 वर्ष का ब्याज 21 मिल रहा है तो 2 वर्ष का 21, अगले 2 वर्ष का 21, और फिर इस 21 का 21/100, ये अपने पास 4 वर्ष का ब्याज आ गया। कितने वर्ष का आ गया? 4 वर्ष का ब्याज, तो 42 तो ये हो गया अपने पास, और 21 का स्क्वायर कितना? 441, 21 का स्क्वायर अपने पास आ गया 441, और 2 जीरो यदि हम पॉइंट यदि हटाएंगे तो पॉइंट हटा दिया हमने, अपने पास कितना आ गया? देखिए 4.41, ये ब्याज हमें और मिला है, तो टोटल ब्याज हमें कितना मिल गया? 46.41% हमें ब्याज मिल गया। ये कौन सी दर थी? ये थी चक्रवृद्धि ब्याज की दर। ये कौन सी दर थी? ये वार्षिक साधारण ब्याज की दर। देखिए हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है इनका डिफरेंस, क्योंकि जो हमें प्रॉफिट होगा वो इसका डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस क्या है? 26,410 रुपए है। तो यहां अपने पास डिफरेंस कितना है? तो देखिए 46% जो रेट मिल रही है, 46% जो रेट हमें मिल रही है वो चक्रवृद्धि ब्याज की है, और साधारण ब्याज की रेट क्या है? 20%। ये यहां से माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा?
अपने पास आ जाएगा 26.41% का अंतर आ गया। मतलब इतना लाभ हमें होना है, एक से उधार लेकर दूसरे को देने में हमें ये लाभ होना है। ये अपने अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 26,410 रुपए का लाभ होता है। तो इसका मतलब ये जो 26.41 का जो मान है वो 26,410 के बराबर है। किसके बराबर है? 26,410 के बराबर है। यदि हम पॉइंट काउंट नहीं करते हैं तो अपने पास ये भी सेम है 2641 और ये भी सेम है कितना? 2641। तो ये 1% का मान निकालें तो 2 जीरो तो कौन से पॉइंट हटाने के लग गए? 1 जीरो इसके पास है और 2 जीरो सो के, तो कौन किसके पास? 1 आएगा अपने पास, ये 1 है, इसी के पास 5 जीरो है। इसका मतलब है यही अपना आंसर आना है। तो देखिए 26.1 पॉइंट हमने हटाया, 2 जीरो लगाए और 2 जीरो किसके? सो के। अपने पास क्या आ गया? ये अपने पास आंसर आ गया। डी ऑप्शन अपना सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास 250 रुपए की राशि 2 वर्षों में, जिनमें पहले वर्ष के लिए दर 4% है तथा दूसरे वर्ष के लिए दर 8% है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, दर कौन सी है? CI है। कौन सी है? CI दे रखा है। तो कितनी हो जाएगी? इसका मतलब मिश्रधन पूछा है इसने। क्या पूछा है? मिश्रधन पूछा है। रेट क्या दे रखी है? रेट हमें अलग अलग दे रखी है। पहले वर्ष के लिए 4% दे रखी है, दूसरे वर्ष के लिए 8% दे रखी है। यदि हम फ्रैक्शन से करें, हमें मूलधन दे रखा है तो पहले वर्ष 4% काउंट करेंगे और दूसरे वर्ष क्या करेंगे? 8% काउंट करेंगे। या फिर एक फंडा मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले वर्ष 2%, दूसरे वर्ष पहले वर्ष 4% है अपने पास और दूसरे वर्ष क्या है? 8% है, और दोनों का यहाँ 4 का 8% कितना आ जाएगा? तो अपन डायरेक्ट करें, ये मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन में, बाकी आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है? इन दोनों का ऐड 4 और 8, 4 और 8 कितने हो गए? 12% तो एक मिलना है, और 8 4 32, इन दोनों को गुणा करके इसमें 100 का भाग लगाना है। तो 100 का भाग लगाएंगे, अपने पास क्या आ जाएगा? 0.32। क्या आ जाएगा? 0.32। तो 12 ये हो गया, 0.32 ये हो गया। तो अपने पास ब्याज, टोटल ब्याज कितना मिलना है? टोटल ब्याज हमें मिलना है 12.32% मिलना है। किसका? ये 250 रुपए का। वह राशि हो जाएगी। ये कह रहा है कि वह कितनी हो जाएगी, इसका मतलब अमाउंट इसने पूछा है। क्या पूछा है? अमाउंट इसने पूछा है। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मिश्रधन। तो देखिए 250 रुपए का, 250 रुपए का जब हम ब्याज काउंट करें, ओनली हमें ब्याज ज्ञात करना है, तो 12.32% निकालेंगे, और हमें मिश्रधन निकालना है तो क्या करेंगे? 112.32% ज्ञात करेंगे। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, और किसके? पॉइंट हटा दिया हमने 2 जीरो, और प्रतिशत के 2 जीरो, कितने आ गए? नीचे 4 जीरो। अब देखिए पॉइंट हट गया तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 25 से यदि काटें तो अपने पास क्या आ गया? 25 440, नीचे बच गया, ऊपर क्या है? 112.32 है। किससे भाग जाएगा? आपको शायद अभी भाजकता का नियम मैंने बताया नहीं है। आपको अगली क्लास में जब भी कोई कैलकुलेशन की क्लास लगाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि भाजकता के नियम कि कौन सी संख्या किससे कटती है, देखते ही हमें पता चले कौन सी संख्या किससे कटती है, वो आपको बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ लास्ट में 32 है, इसका मतलब श्योर है कि ये 4 से भाग जानी है, तो 4 का भाग दीजिए, कितने आ गए? 4 2 8, 4 2 8। अब देखिए सब में 2 है, सब में 2 है। ऑप्शन की तरफ नजर करें तो सब में 2 है, इसमें 4 है। इसका मतलब ये आंसर नहीं आना है। आंसर अपने पास कितने बच गए? 2 बच गए, 3 अपने पास आंसर शेष बचे हुए। देखिए आगे चलिए और काटिए, कितने बच गए अपने पास? 4 का भाग दिया कितने? 8, और कितने बच गए? 3, तो 4 8 32, कितने आ गए? 28। ये ऑप्शन भी कट गया। अब या तो ये है या ये है, तो और करिए फिर आगे।
क्या आएगा अपने पास, भाग पूरा पूरा यहाँ चला गया, अब क्या है 3 तो 0 और फिर वापस 3 अपने पास क्या आ गया 2808, लेकिन नीचे एक 0 बचा हुआ है, तो एक 0 बचा हुआ तो एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, अपने पास मान क्या आ गया 280.8। ये अपना आंसर सही हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, ये किस्तों में भुगतान का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 16,224 रुपए के नगद भुगतान तथा दो अन्य उतनी ही राशि, इसका मतलब 16,224 रुपए की अन्य दो राशि देने का वादा करता है, उसके साथ ही स्कूटर खरीदता है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो स्कूटर का नगद भुगतान क्या है। देखिए अपने बोलचाल में या फिर अपने जो लाइफ में क्या करते हैं, जैसे ये कह रहा है कि इसने क्या खरीदा है, स्कूटर खरीदा है, हम मार्केट गए और इनके जो बना रखे हैं ऑफिस बना रखा, उसमें हमने बात की कि मैं यदि 16,224 रुपए का नगद भुगतान करके इतनी ही दो किस्त बनाऊं, इतनी ही बराबर दो किस्त बन जाए, वो रेट बताइए हमें कि हम या फिर इनको कैश में लें, ये जो स्कूटर है इनको कैश में लें तो कितने रुपए हमें पे करने पड़ेंगे, किस्तों में तो कितने पे करने पड़ेंगे, और ब्याज की रेट जो दर है वो क्या है 4% है। अब देखिए ये हमें क्या पूछ रहा है, नगद भुगतान, कि वह स्कूटर किस्तों में न खरीद कर किस में खरीदता, नगद खरीदता, तो उसे कितने रुपए पे करने पड़ते। देखिए 16,224 रुपए, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट जो है किस्त है वो कितनी है 16,224 रुपए की किस्त है, और किस्त क्या देनी है, बराबर किस्त देनी है, क्या देनी है, बराबर किस्त देनी है। रेट क्या है, बस रेट का ऑपरेशन करिए, रेट क्या है 4%, और 4% को लिखा जाता है 1/25, क्या लिखा जाता है 1/25। इसका मतलब यदि वह अमाउंट 25 है, अमाउंट क्या है 25 है, तो वह किस्त कितनी बन जाएगी 26 की, कितनी बन जाएगी 26 की। कितनी किस्त बनानी है, दो, जब पहले वर्ष 25 है तो दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा 625, और तीसरे वर्ष क्या हो जाएगा 676 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करना है वो पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि बराबर राशि किस्त जो है वो बराबर करनी है, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है, यहाँ 26 है और यहाँ कितनी है 676 है, इसका मतलब इसे बराबर करें तो ये किसका स्क्वायर है 26 का, और स्क्वायर हम किससे बोलते हैं, किसी संख्या को उसी संख्या से जब 2 बार गुणा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, वर्ग बोलते हैं। गुणा करिए 25 से 150, 25 से 150, और 25 2 50 और 15 कितने हो गए 65। ये तो हो गया अपने पास अमाउंट। टोटल अमाउंट अपने पास कितना हो गया 1275, टोटल अमाउंट अपने पास कितना हो गया 1275। किसका मान दिया है, हमें उस राशि का मान दिया है, कौन सी राशि, जो हमें किस्त पे करनी है, कितनी 16,224 रुपए एक राशि का मान है, अपने पास उस किस्त का क्या मान है, अपने पास 676 है, इसका मतलब इस 676 का मान कितना है अपने पास 16,224 रुपए है, क्या है 16,000 कितना है 224 रुपए है। हमें एक का मान चाहिए, एक का मान यदि हम ज्ञात करते हैं तो देखिए कितने बार चला जाएगा, एक अप्रोक्सीमेट देखिए आप कितनी बार चला जाएगा। यदि लास्ट में 6 है, लास्ट में क्या है 6 है, तो 6 4 24, इसका मतलब जो इकाई का अंक हम अपने पास बचना है वो कितना बचना है 4 आना है। तो यदि 10 से करें, 10 से करें तो 6,000, 20 से करें तो कितने 12,000, देखो अप्रोक्सीमेट, और 24, इसका मतलब एक का मान अपने पास कितना आ गया 24 आ गया, कितना आ गया, भाग देकर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरी पूरी बार विभाजित होगा, क्योंकि आंसर अपने पास किस में है कंप्लीट डिजिट में है। तो देखिए एक का मान 24 है, हमें किसका मान चाहिए, इसने पूछा है कि वह नगद राशि क्या है। तो देखिए जब एक का मान 24 है तो 1275 का मान कितना आ गया, करिए गुणा 24 5 120, कितने आ गए 24 5 120, हासिल कितनी रह गई 12, और 24 7, अब हमें पाड़े नहीं आते हैं, ये भी तो कमी है, हमें पाड़े नहीं आते हैं। अब देखिए
24 5 120 आ गए, आगे और कर लीजिए, कितना 48 और, तो 120 और 48 कितने हो गए 168। नहीं आते हैं, सिखा रहे हैं। 168 ये आ गए अपने पास, और 12 क्या थी, हासिल थी अपने पास, तो 168 और 2 70 180, कितने आ गए अपने पास 180 के 2 जीरो, और कितने 24 2 48, 48 और 8 56, और 56 और 10 66, कितने हासिल रह गई 6, और 24 से कम में 24 और 6 30। अपने पास कितनी अमाउंट आ गई, अपने पास अमाउंट आ गई जो किस्तों में दिए थे हमने, अमाउंट अपने आ गई कितनी 30,600 रुपए, तो अपने पास क्या आ गई, अमाउंट आ गई जो हम किस्तों के एवज में दे रहे थे, किस्तों के हिसाब से दे रहे थे, तो वो तो हमें कितनी पे करनी है 30,600 रुपए हमें पे करनी है। लेकिन ये कह रहा है कि 16,224 रुपए नगद भुगतान करना है, इसका मतलब 30,000 तो वो हो गए, 30,600 रुपए तो एक अपने पास आ गए, और नगद भुगतान कितने का कर रहे हैं 16,224 का हम नगद भुगतान कर रहे हैं। तो देखिए अपने पास कितना आ गया 46,824 रुपए उस स्कूटर के नगद भुगतान करने हैं, जो अपना ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन अपना सही है, 46,824 रुपए हमें पे करने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि ब्याज की दर पहले वर्ष, देखो अलग अलग हर वर्ष, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं अलग, एक दो क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें रेट अलग अलग है कि सब में सेम रेट होती है, लेकिन ये इसकी कंडीशन क्या है कि भाई देख पहले वर्ष का ब्याज लगेगा आपके कितना 4%, दूसरे वर्ष का ब्याज लगेगा 5%, तीसरे वर्ष का ब्याज लगेगा 6%। ये उधार देते समय कंडीशन रखी गई है कि पहले वर्ष 4%, यदि आप एक वर्ष से धन लौटा रहे हो 4% ब्याज लगेगा, यदि आप 2 वर्ष से ब्याज लौटा रहे हो 5% ब्याज लगेगा, 3 वर्ष से लौटा रहे हो कितना प्रतिशत है 6%। तो इसका अर्थ यह है कि पहले वर्ष का ब्याज 4%, दूसरे वर्ष का ब्याज 5% और तीसरे वर्ष का ब्याज 6%। यदि हम किससे करें, ट्री मेथड से करें, टोटल अपने पास धन कितना है, अपने पास मूलधन है 10,000 रुपए, 10,000 हमने उधार लिए हैं, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए लिए हैं। पहले वर्ष कितना 4, दूसरे वर्ष कितना 5 और तीसरे वर्ष कितना 6%। प्रतिशत मैंने आपको अच्छी तरह निकालना सिखाया है कि 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, अपने पास 10 का मान, 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, अपने पास किसका मान आ जाएगा 1 का मान। जब 1% का मान अपने पास 100 है, 1% का मान अपने पास 100 है, 4% का मान कितना 400, 5% का मान कितना 500 और 6% का मान कितना 600। देखिए टोटल ब्याज हमें कितना मिलना है 600, 500 और 400, तो 4 5 9 और 4 5 9 और 6 कितने हो गए 1500। अपने पास 1500 रुपए तो ब्याज के रूप में मिलने ही मिलने हैं, और इसे कौन सा ब्याज बोलते हैं हम, इसे हम साधारण ब्याज बोलते हैं। कौन सा, यदि साधारण काउंट करें तो साधारण ब्याज तो अपने पास कितना आ गया 1500। देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1500 है, आगे चलिए ये देखिए ये एक ही ऑप्शन है, यही आंसर आ गए। फिर भी आगे इसको सोल्व करें। आगे जब दूसरे वर्ष की गणना करें तो 1 का मान कितना 10 का मान 40, 1 का मान कितना 4, तो 5 का मान कितना, क्योंकि अब दूसरे वर्ष की बात कर रहे हैं तो कंडीशन कौन सी लगेगी, ये वाली 5% रेट लगनी है। कितने आ गए 20 रुपए ब्याज, कितने लगने हैं 20 रुपए। 2 वर्ष का कंप्लीट हो गया। तीसरे वर्ष की गणना करें तो तीसरे वर्ष में 6% लगना है, कितना प्रतिशत है 6% लगना है। 1% का मान कितना 4, तो 6 का मान कितना 24, ये इस पर लग गया, और इस पर कितना 1 का मान 5, 6 का मान 30, और ये भी ब्याज है तो इस पर ब्याज लगेगा, तो कितना आ गया 6 2 12 1.20। अब देखिए हमें टोटल करने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको पहले मैंने बता दिया है कि 0.20 एक के ही जगह है, एक ही ऑप्शन ऐसा है उसमें 0.20 है, एक ही ऑप्शन ऐसा है उसमें ब्याज 1500 रुपए है। लेकिन आगे देखिए क्या पता ज्यादा ब्याज मिल जाए, इसका मतलब
सभी 1500 से ज़्यादा है, लेकिन इतना ब्याज पर ब्याज नहीं मिलेगा क्योंकि अपने पास क्या है 100 500 इसमें रेट है, तो ये तो दूर दूर तक नहीं आता ये। अब देखो अपने पास क्या आ गया 1500 तो ये हो गए, 1520 1550 1574 और एक 75, तो 1575.20 अपने पास आंसर आ गए। देखिए आराम से करिए क्वेश्चन को, धीरे धीरे करते जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन 5-10 आपने कर लिए, आपके परमानेंट स्टोर हो गए और आपने यहां पढ़ लिया बंद कर दिया, आपको कुछ याद होने वाला नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।